नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज का जो टॉपिक है वो करेंगे हम सूर्य के ऊपर बात करेंगे। सूर्य कुंडली में कैसा है, क्या दिखाता है सूर्य। सूर्य आत्मा का कारक है। सब कुछ सूर्य के बारे में जो भी मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके बारे में बात करूंगा और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठे होते हैं, उनका क्या महत्व है, वो क्या दिखाता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या गोल आप लेकर के पैदा हुए हो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन जो व्यूवर्स नॉलेज गेन करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो अच्छी हो सकती है मेरे हिसाब से। बाकी तो आपको ज़्यादा पता है मेरे से कि आपका इंटरेस्ट ज्योतिष में कितना है। ज्योतिष वो नहीं है जो लोग बताते हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरा ये कब होगा, मेरा वो कब होगा। वो सब जब टाइम आएगा, टाइम पे अपने आप हो जाएगा। आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जब किसी इंसान का बुरा समय आता है तो रास्ते, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, रास्ते अपने आप बंद होते चले जाते हैं, आपको हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि ग्रहों से ऊपर कुछ भी नहीं है। इवन के भगवान विष्णु, कृष्ण, लॉर्ड शिवा, जिन्होंने भी अवतार लिए हैं समय समय पर, वो सब ग्रहों की सिचुएशन के हिसाब से उनको अपने कर्मफल भोगने ही पड़े हैं, चाहे कोई भी हो। आप देख सकते हो भगवान राम का जीवन, भगवान कृष्ण का जीवन, परशुराम का जीवन, लॉर्ड शिवा का जीवन, जिसका भी आप जीवन देखना चाहो आप देख सकते हो। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, तो सारा जगत ग्रहों के अधीन है। उन्हीं ग्रहों में सबसे जो ग्रहों का राजा है वो है सूर्यदेव महाराज, जो कि आपकी आत्मा के कारक भी है। अब सूर्य जो नेचुरल आत्मा कारक ग्रह है आपकी कुंडली के अंदर, और एक आपकी कुंडली के अंदर फंक्शनल आत्मा कारक बनता है, जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है, वो फंक्शनल आत्मा कारक बनता है। वो ग्रह अगर सूर्य का मित्र होगा तो नेचुरली सूर्य आपको हेल्प करेगा, नेचुरली, क्योंकि वो उसका मित्र है। अगर वो जो आत्मा कारक आपके ग्रह में बना है वो उसका दुश्मन है तो आपको लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी। किसके थ्रू होंगी? फादर के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। सूर्य जो 5th हाउस का लॉर्ड है, बच्चों के थ्रू, आपका जो अफेयर है उसके थ्रू, अथॉरिटीज़ के थ्रू। अगर वो आत्मा कारक सूर्य का दुश्मन निकला तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे अहम बात बताता हूँ आपको, अगर आपको देखना हो आपके चार्ट में सूर्य आपका कैसा है, अच्छा है, खराब है, क्या है, तो भैया जिन लोगों को मेरी तरह स्पेक्स लगी हुई है, जो लोग स्पेक्स लगाते हैं, अब एक एज के बाद लगाते हैं तो बात अलग है, क्योंकि एज के बाद तो नेचुरली जो हमारा खान पीन है, जो भी है, वो सब बिगड़ता चला जाता है। अच्छा खाना नहीं मिलता, मिलावटी खाना है, ये सब वो है, तो एक टेंडेंसी है नेचुरली। लेकिन अगर आपको यंग एज के अंदर स्पेक्स लगा हुआ है तो आपका सूर्य खराब है, क्योंकि सूर्य क्या है? नेत्रों की ज्योति है। और अगर आपको स्पेक्स लगी है अर्ली समय से, आपका सूर्य खराब है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, या तो अपने मित्र के दुश्मन के साथ बैठा होगा, या कहीं ना कहीं राहु केतु से अफ्लिक्टेड होगा सूर्य। जिन लोगों को स्पेक्स नहीं लगती, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो स्पेक्स लगाते नहीं, काफ़ी जो गई है 70 पार कर गया, 75 पार कर गए हैं, लेकिन स्पेक्स नहीं लगाते, बिना स्पेक्स के काम करता सूर्य अच्छा। और उनका नेम है, फेम भी है, दुनिया लोग उनको जानते हैं, मशहूर है वो, किसी भी महकमे में हो। तो सबसे बड़ा, अगर आपको देखना हो आपका सूर्य कैसा है, कितना खराब है, वो देखना हो। अगर आपकी जो नज़र कमज़ोर है, वो थोड़ी सी कमज़ोर है, हल्की कमज़ोर है, नंबर छोटा है, तो इसका मतलब आपका सूर्य कम अफ्लिक्टेड है। और जिनका नंबर बहुत ज़्यादा है स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब आपका सूर्य ज़्यादा अफ्लिक्टेड है। बिना देखे आप, जिसने स्पेक्स लगा रखी है उसकी स्पेक्स का नंबर अगर ज़्यादा है, आपको पता लग जाता देखे नंबर ज़्यादा है कम है, आप कह सकते हो कि आपका सूर्य खराब है। सूर्य खराब तो स्टमक खराब, फादर से नहीं बनेगी, एजुकेशन में दिक्कत, बच्चों से दिक्कत, अथॉरिटी से दिक्कत, ये सब रहेगी। तो ये सूर्य का मैंने आपको अच्छा या खराब का बताया, क्योंकि मेरे को भी जो स्पेक्स लगी है वो 36-37 के बाद लगी है, 40 के बाद सॉरी। और 40 से 50 बीच का जो समय होता है वो सूर्य का समय होता है। अगर सूर्य आपका कम अफ्लिक्टेड है तो इसका मतलब 40 से 50 में आपको स्पेक्स लगनी है।
और मेरे को भी तभी लगी है। अभी मेरा नंबर इतना बड़ा नहीं है, छोटा नंबर है। तो वो क्योंकि केतु सूर्य को देखता है, सूर्य शुक्र के साथ है, तो शुक्र सूर्य का मेल अच्छा नहीं होता, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं सूर्य को खराब करता ही करता है, क्योंकि दुश्मन एनिमी है। क्योंकि शुक्र के घर में ही सूर्य नीच का होता है, इसलिए शुक्र एनिमी है। तो ये था सूर्य का। अभी सूर्य आत्मा का कारक है, मैंने आपको बता दिया। अभी सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठे हैं, उसको कैसे देखेंगे, इसके बाद 12 घरों में डिस्कस कर दूंगा आपको भी क्या है। सबसे बड़ी बात सूर्य क्या है, आप देखो सूर्य जब सुबह उदय होता है तो दुनिया शुरू होती है, आपका जीवन शुरू होता है। जब रात होती है तो आप आराम रेस्ट मोड पे होते हो, सोए पड़े हो, कहाँ सोए पता नहीं। जब सूर्य उगता है तो दुनिया शुरू होती है, तो लाइट आती है। उस लाइट से इंडिकेशन मिलते हैं कि भैया समय हो गया अपना उठने का, काम कार कर नित्य कर्म करके काम काज पे जाने का समय हो गया। तो मतलब ये है कि सूर्य जब भी रोशनी देता है अपनी, सबको एक समान देता है। वो ये नहीं देखता ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या जानवर है या पक्षी है या पेड़ बड़ा है या पौधा बड़ा है, वो सबको समान रूप से रोशनी देता है। और कभी भी बदले में ये नहीं कहता कि भैया मेरे को जल चढ़ाओ, मेरी पूजा करो। एक कर्म उसको मिला हुआ है करने के लिए, समान कर्म सबको देना। तो इसलिए बोला जाता कि सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो लोग बोलते हैं जीव कारक बृहस्पति है, बृहस्पति जीव कारक नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि सामवेद में, मैंने सामवेद पढ़ा है, मेरे घर पे भी पढ़ा है, उसमें क्लियर लिखा है सर्व आत्मा च दिवाकर, सूर्य ही आत्मा का कारक है, जीवात्मा सूर्य है। और इसको और पुख्ता कौन करता है? वास्तु करता है। वास्तु के अंदर अगर आप देखोगे तो सारी डायरेक्शंस के ग्रह हैं। ईस्ट का ग्रह सूर्य नहीं है, ये ईस्ट में उदय होता है सूर्य, ठीक है, लेकिन ग्रह जो है वहां का ग्रह जो वो सूर्य नहीं है। उसका जो अधिपत्य दिया गया है वो इंद्र महाराज को दिया गया है। जैसे ईशान कोण का ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, केतु भी बोलते हैं। नैऋत्य कोण का ग्रह कौन सा है? राहु है। जो उत्तर दिशा का ग्रह कौन सा है? शुक्र है, या चंद्रमा आप ले सकते हो। मंगल जो है साउथ डायरेक्शन का है, शुक्र जो है साउथ ईस्ट का है, और उसका है बुध नॉर्थ डायरेक्शन का। साउथ वेस्ट का आपको मैंने बता दिया। जो वेस्ट का है वो शनि है। चंद्रमा जो है नॉर्थ वेस्ट का है। लेकिन सूर्य को कोई जगह नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि सूर्य आत्मा है, आत्मा दिखाई नहीं देती। कभी कोई मर जाता है आपके घर में या कोई इंसान, तो आपको कभी उसकी आत्मा दिखाई देती है? नहीं देती। और सूर्य, ऐसा लिखा गया है कि जहां पर सूर्य है वो स्वर्ग का जो मेन गेट होता है, मेन द्वार, जैसे अपने घर का मेन द्वार है, सूर्य का जो स्वर्ग का मेन द्वार है, वहां पर सूर्य है। वहां पर इतनी रोशनी है, इतनी लाइट है। बोलते हैं ना गॉड इज लाइट। तो स्वर्ग द्वार के मुहाने पर सूर्य है। सूर्य को ग्रह नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमको पता ही नहीं उसकी धरती, उसकी जो धरातल है वो कहां पर है। आग ही आग है, ऐसा बोला गया है। और वो आग अपना रंग बदलती, सुबह कुछ और, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और। जब भी सूर्य दक्षिणायन में होता है, जब सूर्य कैंसर में गुजरता है, कैंसर से लेकर धनु तक, तो सूर्य की पावर वीक हो जाती है। इस समय शनि की पावर ज्यादा हो जाती है। तो सूर्य यहां पर शनि की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए दिवाली देखो आप कब आती? कार्तिक मास में, जब सूर्य लिब्रा में होता है, वेस्ट साइड के अंदर। यहां पर दिन छोटे और रात बड़ी होती है, क्योंकि सूर्य की पावर खत्म हो रही है, कम हो रही है, और शनि की पावर बढ़ रही है। तो इस टाइम के अंदर शनि ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठंड, शनि जिसका कारक है ठंड, देखो ठंड इसी टाइम पड़ती है। और जब सूर्य मकर से पार करते हैं तो धीरे धीरे ठंड कम होनी शुरू होती है। तो उसी तरह से सूर्य जहां पर भी आपके चार्ट में बैठता है, 12 तरह के सूर्य होते हैं। नवग्रह पुराण में बताया गया 12 तरह के सूर्य हैं। वो अभी मेरा चल रहा है, उसके बारे में वीडियो फिर कभी बनाएंगे। कौन से हाउस में कौन सा सूर्य काम करता है। 12 आदित्य हैं। 12 आदित्य का मतलब क्या है? कुंडली के घर कितने होते हैं? 12। तो 12 घरों में 12 सूर्य, अलग अलग सूर्य काम करता है। तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि वो भी मेरा चल रहा है उसके ऊपर। तो सूर्य अगर आपका पहले घर के अंदर बैठा हुआ है तो समझ लो आपको लोगों के लिए जलना पड़ेगा,
क्योंकि ईस्ट में सूर्य जब उदय होता है तो रोशनी देता है पूरी दुनिया को। एक बात और आप देख लो, जहां पर भी रोशनी नहीं होती सूर्य की, सूर्य उत्पत्ति का कारक है, प्राण का कारक है। जिन एरियाज के अंदर सूर्य की रोशनी प्रगाढ़ नहीं होती, अच्छी नहीं होती, वहां पर भूमि में फसल नहीं होती जल्दी, वहां की जो पैदावार है वो कम होती है। हिंदुस्तान जो एशिया हमारा एरिया देखो कितनी हरित क्रांति है यहाँ पर। आप खेत के अंदर देख लो, बाग के अंदर जहाँ पर पेड़ लगा है उस पेड़ के ऊपर पेड़ की छाया अगर सूर्य की रोशनी जो उसके नीचे आसपास पौधे लगे हैं वहाँ पर नहीं आ रही तो वो पौधे बढ़ते ही नहीं है, वो वहीं रह जाते हैं जितने होते हैं, क्योंकि उनको छाया नहीं मिल रही, सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही। इसलिए सूर्य देने का कारक है। तो फर्स्ट हाउस में सूर्य जब भी बैठा होगा, आप अपने चार्ट में लिख लो, अपनी कुंडली में लिख लो, अपने हाथ में लिख लो, अपने दिमाग में लिख लो कि आपको लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बिना एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी इज्जत मान के। जब करोगे तो इज्जत मान अपने आप मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब? जब आप खुद को पूरी तरह से समर्पित करोगे लोगों के प्रति, ईमानदारी से, भेदभाव किए बगैर, तब आपको इज्जत मान मिलेगा। सूर्य फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को इज्जत मान बहुत होता है। पैसा काम धंधा हो ना हो, इज्जत मान बहुत होता है। लोग इज्जत बड़ी करते हैं ऐसे लोगों की, भले पैसा ना हो, भले कोई काम काज ना हो, लेकिन इज्जत मान रहता है, मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदार होते हैं, अनटिल के अंदर सूर्य यहां पर अफ्लिक्टेड ना हो। ये 12 घरों के बाद मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा सूर्य के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ तो वहां पर क्या करता है, कैसे काम करता है। तो 12 घर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो बता देता हूं आपको। दूसरे घर में सूर्य होगा तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है परिवार का पालन पोषण करने की, और नेचुरली आपको मिली है, क्योंकि वहां पर आपने परिवार को देना है। अपने आप को ताक पे रख के अपने लिए बाद में करोगे, परिवार के लिए पहले करना पड़ेगा, और करते भी होगे। और परिवार के लिए जो लोग करते हैं वो ईमानदारी से ही करते हैं, वो बेईमानी नहीं, अपने परिवार में बेईमानी नहीं करते। आप देख लो, आप करते को नहीं करते, परिवार को देना पड़ेगा, जिम्मेदारी मिली है, सूर्य देने का कारक है। सूर्य तीसरे हाउस में हो तो अपने भाइयों के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तीसरा हाउस किसका है? बोलने का है, सुजेशंस देनी पड़ती है, भैया ये सही है, ये गलत है। गवर्नमेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट्स कैसे इसको करना है, जितनी नॉलेज इनके पास होगी वो किसी और के पास नहीं होगी, क्योंकि इनको थर्ड हाउस में सूर्य मिला है, इसीलिए मिला है। यहां पर सूर्य वाणी दोष दे देता है, इनको कभी रिक्वेस्ट करनी नहीं आती, इनका रिक्वेस्ट भी ऑर्डर की तरह ही होगा, क्योंकि राजा है। तो इनको अपने मतलब पड़ोसी, भाई बहन, कजन्स, इनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इवन मदर के लिए, फादर से हेल्प मिले ना मिले लेकिन इनको करना ही पड़ता है। फादर से हेल्प मिलने के चांस कम होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये खुद अपने लेवल पे अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं। सूर्य फोर्थ हाउस में, लाल किताब कहती है कि रेशम का कीड़ा है, ये नजूमी जी कहते हैं रेशम का कीड़ा है। इन्होंने बताया कि रेशम का कीड़ा रेशम जब बुनता है वो अपने लिए नहीं बुनता, वो लोगों के लिए बुनता है। तो वहीं से ये सब निकाला है। तो फोर्थ हाउस में जब शनि सूर्यदेव बैठे हैं तो मतलब आपका पीस ऑफ माइंड, आपके वैचारिक क्षमता, वो किसके लिए है? वो मदर के लिए है। आम लोगों, फोर्थ हाउस आम लोग होते हैं, आम लोगों के लिए हैं। आप जो भी कार्य करेंगे आप आम लोगों को समर्पित कर देंगे, या आपको करना पड़ेगा, कोई ना कोई आके आपसे ले जाएगा, चाहे वो आपकी भूमि है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो पैसा है, चाहे कुछ है। तो नेचुरली आप वहां पर ऐसे होते हो कि लोगों की हेल्प करने की, मदर की हेल्प करने को आतुर, मदर से इमोशनली, मदर का जिम्मेदारी मिलता है ऐसे लोगों को एक टाइम पे, ठीक है। तो कमाएगा ये, खाएगा कोई और, ये प्रभु जी बोलते हैं, नजूमी जी बोलते हैं। उसी तरह पंचम हाउस में सूर्य जब आ गया तो आपको एक अथॉरिटी पावर, अपने घर में बैठा है, राजा है, अपने घर में है। तो अपने घर में राजा क्या करता है? बिंदास। तो यहां पर आपको जिस कुर्सी पे आप बैठे हो उस कुर्सी पे बैठ के आपको लोगों की हेल्प करनी है,
चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, आप टीचर हो सकते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो एक ऐसे लोग आपके पास आते होंगे जो आपसे हेल्प मांगते होंगे और आपको हेल्प करनी पड़ती होगी या करना पड़ता होगा। पंचम हाउस में सूर्य अपने घर के अंदर बैठा होगा। बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि बच्चे मेरे को कल को मेरे को पूछेंगे। अब पूछना पूछे वो बात की बात है, लेकिन ऐसे चांस कम होते हैं कि बच्चे पूछेंगे, क्योंकि आपका कर्म मिला है आपको सूर्य। छठे घर में सूर्य है आपका, तो आपको जो आपके आसपास जो लोग काम करते हैं, खेती बाड़ी के काम, उसमें लोगों को हेल्प करना पड़ेगा। आपके पास हर तरह की टेक्निक का सोल्यूशन होगा कि अगर ये बीज बोना है तो इसको कैसी खाद डाली जाए, ये कैसे बड़ा होगा। कोई लीगल एडवाइज़र है तो आपको हर गवर्नमेंट से संबंधित लीगल जितने भी लूप होल्स हैं वो आपको पता होंगे कि ये कैसे काम होगा। किसी जॉब के अंदर हैं तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन और किसी के पास होना हो, आपके पास ज़रूर होगा कि ये रहा प्रॉब्लम, इसका ये सोल्यूशन है, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये साम दाम दंड भेद यूज कर लेता है। वो छठे हाउस में सूर्य प्रॉब्लम सॉल्वर है। किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप। छठा हाउस उसका भी होता है, पेट्स का भी होता है, कल्टीवेशन यानी कि खेती बाड़ी का है, नौकरों का है, आपके आसपास जो लोग हैं वो हेल्थ का है। हेल्थ में कौन सी दवाई काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी, कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी, इनको सब पता होता है। तो उसकी नॉलेज के हिसाब से लोगों को हेल्प करते हैं। सप्तम हाउस में सूर्य, तो समझ लो बीवी के लिए काम करना पड़ेगा और बीवी किसी अच्छे घर से आएगी, बड़े बड़े लोगों से लिंक होगा, बड़े बड़े लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, अपने कॉन्टैक्ट यूज करने पड़ेंगे। आपके पास भले कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे यार ये बंदा बड़ा अमीर है, इसके पास कुछ ना कुछ तो है, ये शो नहीं करता। ऑटोमेटिकली चेहरे पे नूर रहता है। तो बेसिकली पार्टनरशिप में स्पाउस के लिए या पार्टनरशिप है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, यहां पर करना पड़ता है, आम लोगों के बीच जाके भी करना पड़ता है। उसके बाद सूर्य आठवें घर में, आठवां घर इनहेरिटेंस का है, ससुराल पक्ष का है। तो मोटा मोटा ससुराल पक्ष के लिए आपको करना पड़ेगा। आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, अल्टीमेटली आपको करना पड़ेगा ससुराल पक्ष के लिए। अपनी मदर की फैमिली के लिए करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी किसी भी तरीके से, बिना एक्सपेक्टेशंस के। तो वहां पर ये नहीं कहोगे कि यार मैंने इतना काम किया, मेरे को कुछ दो ना, क्योंकि सूर्य जहां पर है वहां पर आप एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी ही नहीं है और अल्टीमेटली होती भी नहीं है। तो सूर्य 9th हाउस में, प्रभु जी कहते हैं कि 9th हाउस सूर्य जब होता है तो आदमी 16 से 21 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देता है, लेकिन 9th हाउस फादर का भी है। तो जब 9th हाउस में सूर्य होता है, ऐसे लोग बचपन के अंदर ही अपने फादर के काम में उनकी हेल्प करनी शुरू कर देते हैं। तो कहीं बाहर जाके काम नहीं करते, फादर के बिजनेस के अंदर, फादर के साथ अटैच, या किसी बॉस जो आपका स्कूल का टीचर है जो आपको पढ़ाता है, आप उसके साथ अटैच हो, सर आपको कोई काम करना है तो मैं कर देता हूँ, जो ये प्रिंट आउट करा ला, ये करा ला, वो करा ला। मतलब काम फिजिकली हार्डवर्क का नहीं होता कि आपको नौकरों की तरह काम करना है, ये करना, ना ना ना। काम का मतलब अपने 9th हाउस किसका है? फादर का है, गुरु का है, बॉस का है। उनको हेल्प करना पड़ेगा और करते भी हो, आप खुशी से करते हो, खुशी से, कोई एहसान नहीं जताते कि मैं आपको एहसान कर रहा हूं। 9th हाउस में देख लो, आपका कई लोगों का 9th हाउस में सूर्य होगा तो करते हैं कि नहीं करते। 10th हाउस में सूर्य है, तो 10th हाउस में सूर्य क्या है? आपका प्रोफेशन कैरियर, बिजनेस में है, जॉब के अंदर है, जो लोग आपके आसपास हैं, तो यहाँ इन लोगों के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और ये लोग आपको ही बोलेंगे आके कि मेरी ये प्रॉब्लम मेरी बॉस ऊपर तक पहुंचा दो, बॉस तक। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो वो आपको ही आके बोलेंगे कि सर, बैंक में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो यार, कोई मतलब नहीं, बिजनेस है तब भी कोई आके आपको ही बोलेगा सर हमारी ये उसकी प्रॉब्लम है, इसको प्लीज सॉल्व कर दीजिए, उसको पैसा चाहिए, उसको छुट्टी चाहिए। वो डायरेक्ट नहीं आएगा, घूम के आपके पास आएगा। अगर आप जॉब करते हो तो वो आपके पास आएगा और आप उसकी बात को लेकर के आगे बॉस के पास जाओगे कि सर इसको प्रॉब्लम है, थोड़ा इसका कर दे। इसलिए यहां पर लीडर बना देता है, लीडर
नेम फेम कब मिलेगा? जब आप लीडर बन जाओगे। 10वें घर में सूर्य को बोला गया है कि लाल किताब की पगड़ी पहनी। क्यों पहनी है? क्योंकि जब राजा आम लोगों में जाता है देखने के लिए कि मेरा लोगों के अंदर क्या स्टेटस है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो उसको पगड़ी डाल के जाना चाहिए ताकि एक पहचान रहे कि ये राजा ही है। क्योंकि पुराने जमाने में पगड़ी जो पहनते थे कोई खास लोग पहनते थे, हर लोग पगड़ी नहीं पहनते थे। तो यहां पर आपको राजा, आपको पता लगता रहेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और आप हेल्प आउट भी करोगे, आपको पता लगेगा ये प्रॉब्लम है, उसका हेल्प। 11वें घर में सूर्य, तो दोस्तों की, बड़े भाई की, ठीक है, आप हेल्प करोगे बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। आपके पुत्र वधू की, आपको वहां पर एक ऐसा डीएनए है कि यार मेरे को इसकी हेल्प करनी चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प हो, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, गवर्नमेंट से संबंधित हो, हॉस्पिटल से संबंधित हो, मतलब कोई भी तरह की हेल्प वहां पर आप दोस्त की करने से गूंजेगे नहीं। पैसा कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी आप हेल्प कर सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे करो, अरे यार ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे दोस्त बात करते हैं आपस में। तो 12वें घर का सूर्य मरण करण स्थान होता है, यहां पर अच्छा नहीं होता 12वें घर में सूर्य। तो यहां पर भी लोगों की हेल्प करता है, अपने काम छोड़ करके लोगों के पीछे भागा फिरेगा, अपना काम छोड़ देगा। मरण करण स्थान सूर्य अच्छा नहीं करने गया, क्योंकि यहां पर सूर्य 12वें घर में क्यों गया? क्योंकि आपने अपनी जो साधना थी, 12वां घर साधना को होता है, साधना बीच में ही छोड़ दी। पिछले जन्म में साधना बीच में छोड़ दी, 12वां घर पिछला जन्म है आपका, जहां से आप आ रहे हो, तो अपनी साधना आपने वहां पर छोड़ दी, बीच में छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? किसी के काम के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए अपनी साधना बीच में छोड़ दी। इसलिए सूर्य 12वें घर में, भैया अब तो साधना करो, मेडिटेशन करो। लेकिन ये फिर वही डीएनए लेकर पैदा होता है, लोगों के पास जाना, उनका काम करना, निपटाना, ये वो। तो ये होगा 12 घरों के अंदर। अभी मैं आपको कंजंक्शन के बारे में बता देता हूं। और सूर्य के साथ बुध हमेशा आसपास रहता है, कभी बुध आगे पीछे हो भी जाता है, लेकिन अगर सूर्य के साथ बुध आपका है तो आप लोगों की हेल्प कैसे करोगे पता है? कम्युनिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेट करके, उनको बता के, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ट्रैवल करके। किसी की प्रॉब्लम है तो उसने आपको बुलाया तो आप चले जाओगे, चलो उसकी प्रॉब्लम पड़ गई है, चलते हैं। तो दोस्तों, मरकरी बेसिकली दोस्त होता है, तो दोस्तों की हेल्प करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करके, लोगों से बात करके, या दोस्त को बात करके, उसको समझा के। लेकिन यहां पर इनकी कम्युनिकेशन ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि ये लोग हमेशा अधिकार से बात करते हैं, और सम टाइम कहीं कहीं अधिकार नहीं चलता, जिसकी वजह से सामने वाले को ठेस पहुंचती है। सूर्य का साथ शुक्र हो, यह रॉयल योग है, अपने आप में कॉम्बिनेशन है 7th और 5th का, 2nd और 5th का, तो रॉयल योग है। ऐसे लोग रॉयल्टी समझ लो आप, रॉयल में रहें, रॉयल्टी में रहेंगे, जैसे भी हों दिखेंगे रॉयल ही। भी कई अच्छे खासे खाते पीते घर का आदमी है, किसी भी एरिया में, किसी भी सिचुएशन में आप रहे। तो यहां पर पैसे से हेल्प करता है लोगों की। दूसरा घर पैसे का होता है, अपने रिसोर्स से हेल्प करता है लोगों की। जिस घर में सूर्य बैठा होगा, जिस राशि में बैठा होगा, वहां पर देख लो आप। उसके बाद सूर्य शुक्र के बाद सूर्य चंद्र क्या है? मदर के लिए हेल्पफुल रहेगा। मदर जो मर्जी करती रही, कभी भी मदर के खिलाफ नहीं आता, हमेशा उसकी हेल्प करने में रहता है। ट्रैवल के दौरान लोगों की हेल्प करना, जा रहा है, किसी ने लिफ्ट मांगी, दे दी, चल बैठ जा, कोई बात नहीं, तुझको छोड़ देता हूँ, मेरा क्या जाना, जा तू जा तो रही हूँ। पैसे से, लिक्विड कैश से पैसे लोगों की मदद करना। जहां पर बैठा होगा वहां पर चंद्रमा लिक्विड कैश का कारक है, मदर का कारक है, लैंड का कारक है। अपनी लैंड किसी को दे देगा यूज करने के लिए, कर ले, कोई बात नहीं, मेरी तो फ्री पड़ी है, तू कर ले, तेरे किसी काम में आती है। तो बुध बता दिया, चंद्र बता दिया, शुक्र बता दिया, मंगल, सूर्य के साथ मंगल तो क्या, मंगल भी प्रॉपर्टी है, व्हीकल भी है, शुक्र भी व्हीकल है। आपकी गाड़ी को मांगने आ जाए, आप मना नहीं कर पाओगे, ले जा भैया, कोई बात नहीं। मंगल आ गया तो मंगल का फोकस है, आर्मी है, डिजायर है, पावर है। तो लोगों को झगड़े में जाके झगड़ा सुलटाना, किसी दो लोगों का झगड़ा हो गया, बीच में जाके उसको
मैनेज करना, बिचौलिया बन जाना, मतलब चलो भाई इसको राजीनामा समझौता करवाना, वो रहेगा। मंगल भी लैंड का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, गाड़ी का कारक भी मंगल ही है। जो छोटी गाड़ी होती है जैसे मारुति या स्कूटर वगैरह, जो रॉयल गाड़ी नहीं होती, तो वो भी दे देगा, ले ले भाई, कोई बात नहीं, तेरे किसी काम आती है तो कर ले। तो बेसिकली जो भी ग्रह मंगल के साथ बैठ गया, सूर्य मंगल इकट्ठा, भाई के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको, अपने छोटे भाई के लिए अगर है तो। भाई आपके पास आएगा, आप मदद मांगेगा, आप दे दो उसको, ले ले भाई, कोई बात नहीं। मंगल के बाद अगर बृहस्पति, बृहस्पति नॉलेज का कारक है, तो नॉलेज बांटोगे लोगों को, टीचर बन सकते हो, फ्री में लोगों को पढ़ाना। बृहस्पति नॉलेज का कारक है, फ्री में लोगों को ज्ञान देना, पढ़ाना। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो फ्री में ज्ञान देते हैं, पैसा को नहीं लेते, जिनका शौक है पढ़ाना, लोगों को देना। वो सूर्य और बृहस्पति इकट्ठे मिलेंगे आपको। सूर्य शनि इकट्ठे हो जाए तो ये थोड़ा सा अच्छा योग नहीं है, क्योंकि सूर्य को शनि से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शनि को प्रॉब्लम है सूर्य से, इसलिए शनि यहां पर सूर्य को खराब करता है। तो ऐसे लोग जब किसी एम्प्लॉय या छोटे लोग जो जैसे होते हैं उनके लिए काम करेगा, तो वो लोग इनको उल्टा दंश मारेंगे, इनकी बैक बाइटिंग करेंगे या इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं करेगा, ये फिर भी हेल्प करेगा। सैटर्न का छोटे लोग होते हैं, आम लोग, शुद्र लोग, जो किताबें बोलती हैं, उनकी हेल्प करने जाएगा, लेकिन उनकी हेल्प करेगा तो बदले में बदनामी मिलती है। कि वो कहता कि जब तक आप उसका कर रहे हो तब तक वो आपका गुण गाएगा, जिस दिन आपने करना बंद कर दिया वो आपके गुण गाने बंद कर देगा। बोले यार ये तो बंदा ही नहीं है, बीच में बेको फंसा के भाग गया। अच्छा ही नहीं करेगा, बुराई आपकी हो जानी है। सूर्य राहु तो जो है ग्रहण दोष सबको पता ही है, सबसे घटिया योग है सूर्य राहु का। और सूर्य केतु ये भी ग्रहण योग बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया योग है, ग्रहण योग है नहीं, ये स्पिरिचुअल योग है। तो सारे ग्रह हो गए अल्टीमेटली मेरे ख्याल। तो ये था वीडियो मेरा सन इन एस्ट्रोलॉजी। मैंने जो कुछ भी मेरे को इस बारे में अभी बहुत कुछ था दिमाग के अंदर, वो अभी आ नहीं रहा, क्योंकि बोलते बोलते टॉपिक को ढूंढना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है उसको बना करके आपके लिए। तो मेरी वो आदत नहीं कि टेलीविंटर लगा के बोलता रहा, तो मेरे को टेलीविंटर मेरे पास है भी नहीं ना, मेरे को यूज़ करना आता है। तो मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात करता हूँ, जो मेरे के दिमाग में आता है, सोचता हूँ, बोलता जाता हूँ। हो सकता कोई सारी चीज़ें रह भी गई हों बीच के अंदर, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल सब कुछ जो मेरे को पता था वो आपको ईमानदारी से बताया है। अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि सूर्य ईमानदार है। तो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें जितना कर सकते हैं इस चैनल की मजबूती के लिए। बेल का आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबा के ऑल का बटन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।